मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में ऑपरेटर का काम करता हूं। मेरा घर कंपनी से 10 किलोमीटर दूर है। मेरे पास एक बाइक जिससे मैं अपना घर से कंपनी और कंपनी से घर का सफ़र पूरा करता हूं। एक दिन ऑफिस से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे मेरे कॉलेज जिसमें मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी उसके बाहर एक लड़की दिखाई दी जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने उसे टालते हुए मैं घर की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन फिर वही लड़की मुझे उसी जगह पर दिखाई दी। वो भी मुस्कुरा रही थी और मैं भी मुस्कुराता हुआ निकल पड़ा। मुझे उसकी प्यारी सी मुस्कान से प्यार हो गया था, लेकिन कभी रुकने की कोशिश नहीं की। वो लड़की कई दिनों तक मुझे दिखी और एक दिन वो मुझे वहाँ नहीं दिखाई दी। मैं बेचैन हो गया, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। उधर वो लड़की दिखाई नहीं दे रही थी, कभी बात भी की नहीं थी, इसलिए उसका पता भी नहीं लगा सकता था। मैं कई दिनों तक उस लड़की के नहीं दिखने से बेचैन रहा। कई बार तो मैं कंपनी से जल्दी निकलकर उसका इंतज़ार भी करता, पर वो मुझे नहीं दिखी। एक दिन मेरे मोबाइल पर किसी अनजाने नंबर से फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया तो एक लड़की बोली। उसने मेरा नाम पूछा और वो मुझसे बात करने लगी और बताया कि मैं वही लड़की हूँ जिसे तुम रोज़ बाइक से गुजरते हुए देखा करते थे। मैं अचंभित रह गया कि इसके पास मेरा नंबर कैसे आया और ये मेरे से क्यों बात कर रही है। लेकिन उसकी मीठी बातों में इतना खो गया कि ये सब बातें भूल गया। एक दिन उसने मुझे कॉलेज के बाहर मिलने के लिए बुलाया। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों बाइक पर उससे मिलने गए। क्योंकि कभी मैं लड़की से अकेले नहीं मिला था तो घबरा रहा था। मैं और मेरा दोस्त जैसे ही कॉलेज के बाहर पहुँचे तो वहाँ वो लड़की कहीं पर दिखाई नहीं दी। मैंने काफ़ी फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ। मैं घर लौट गया। उस घर में घुसते ही उसका फ़ोन आया तो मैंने गुस्से से कहा कि हम वहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहे थे, आप क्यों नहीं आई। तो उसने कहा कि तुम अपने दोस्त को क्यों साथ लेकर आए थे, मुझसे अकेले मिलने आना है। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह मैंने उसके फ़ोन लगाया, लेकिन उसकी मम्मी ने फ़ोन उठा लिया। मैं एक बार तो डर गया, लेकिन कॉलेज के प्रोजेक्ट का बहाना कर उससे बात करने की कोशिश की। उसकी मम्मी ने कहा पागल हो गए हो क्या, प्रिया को मरे तो 3 महीने हो चुके हैं। मैं हक्का बक्का रह गया और मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया और मैं बुरी तरह कांपने लगा। मैंने सोचा कि जिस लड़की को देख रहा था और जिससे मैं बात कर रहा था वो एक आत्मा थी। मुझे फिर भी विश्वास नहीं आया। मैंने अगले दिन फिर प्रिया की मम्मी को फ़ोन लगाकर सारी घटना सुनाई तो उन्होंने कहा मेरी बात पर यकीन ना हो तो मेरे घर आकर देख लो। मैं प्रिया के घर गया तो प्रिया के फ़ोटो पर माला लगी थी। उसकी माँ ये घटना सुनकर भावुक हो गई, लेकिन उस दिन से मैंने अपनी वो सिम निकाल कर फेंक दी और नए नंबर ले लिए। फिर कभी फ़ोन नहीं आया, लेकिन आज भी मैं अनजान नंबर से अक्सर सहम जाता हूँ। मित्रों, अगर आपको मेरी आप बीती पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। ये कहानी मैं प्रिया को समर्पित करता हूँ। और दोस्तों, आपको अगर ये कहानी पसंद आया तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।